जो सेक्टर 79 में है बेसिकली, ये रेसिडेंशियल अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है जो हमने 2019 में लॉन्च किया था। इसकी पैसे कमाना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। पोजीशन इसके फर्स्ट फेज की हमने स्टार्ट कर दी है और इसका सेकंड फेज हमने लॉन्च किया है जो अल्ट्रा लग्जरी है। बेसिकली इसमें हमारे पास लो राइज अपार्टमेंट है, लो राइज अपार्टमेंट, और उसका जो साइज है वो 3000 स्क्वायर फीट का है। क्या हाल चाल है? 3000 स्क्वायर फीट में लो राइज अपार्टमेंट। नोएडा में बहुत टाइम से डिमांड थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर की लो राइज अपार्टमेंट, वो हम लेके आए हैं। लो राइज अपार्टमेंट 3000 स्क्वायर फीट। इसमें 3000 स्क्वायर फीट में हम 3 बेडरूम BHK प्लस सर्वेंट रूम प्लस स्टोर प्लस थिएटर रूम, ये मैं आपको इसके लेआउट शेयर कर दूंगा सारे। इसमें 3000 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम, सर्वेंट रूम, 3 वॉशरूम के साथ है, प्लस स्टोर प्लस थिएटर रूम। दैट सर्वेंट रूम will have a separate washroom. तो उसका साइज मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊं। ये एक विला टाइप कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसमेंट ग्राउंड, बेसमेंट में हमारा थिएटर रूम रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे हमारी पार्किंग और सर्वेंट रूम रहेगा। सर्वेंट इज सेपरेट, मतलब आपके घर के अंदर भी है सर्वेंट, बट थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। इंटर एग्जिट बाहर से की ग्राउंड फ्लोर पे हमने सर्वेंट कर दिया। और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का हमारा कॉन्सेप्ट है लो राइज का। इसके बाद टॉप फ्लोर जो टेरिस हो जाता है उसको एक बारबेक्यू और एक छोटा सा 10 बाई 10 का स्टोर दिया। तो इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में लो राइज की। तो ये कॉन्सेप्ट 3000 स्क्वायर फीट का कॉन्सेप्ट है। एंड हमारे पास 16 विलास है। इसमें एक विला में 3 यूनिट है, तो हमारे पास लिमिटेड यूनिट है 48। अभी हम इसको EOI पे उठा रहे हैं, 5 लाख रुपए इसके EOI पे उठा रहे हैं, 5 लाख का EOI लेके। इसमें हम जो भी प्रोफाइल अच्छी होगी, हमारा टारगेट है कि 48 पे हम 150 के आसपास EOI उठा लें और उसमें से सारी अच्छी प्रोफाइल चूज करके उसको अलॉट करें। इसमें 1.5 साल में पोजीशन है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, 1.5 साल में पोजीशन देंगे हम लोग। पेमेंट प्लान CLP रहेगा, धीरे धीरे पेमेंट जाएगी, जैसे जैसे बनता जाएगा। 1.5 साल में इसकी पेमेंट जाएगी। इसे लॉन्च हम करेंगे 15,000 रुपए स्क्वायर फीट पे। अभी हमारा 2,000 रुपए का इनॉमिनल डिस्काउंट है, तो अभी हमारी ऑल इंक्लूसिव प्राइसेस जो आती है वो 13,000 पर स्क्वायर फीट है। तो अभी EOI हम उठाते हैं 5 लाख रुपए की, तो 2,000 रुपए स्क्वायर फीट का उसको 60 लाख रुपए का, तो 3,000 स्क्वायर फीट का साइज है, 60 लाख रुपए का अभी मोटा मोटा गैप है, प्रॉफिट है। इंक्रीमेंट इसकी 1.5 साल में ये प्रॉपर्टी लगभग 17-18,000 पर ट्रेड करेगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओनली 48 है, जिसमें से 8-9 EOI हमारे पास EOI क्या हमने कंफर्म कर दिया। EOI हमारे पास 20 आई थी, उसमें से 8-9 हमने कंफर्म कर दिए। हमारा टारगेट है आपके साथ मिलकर इसे खत्म करने का विद 2 मंथ्स। थोड़ा सा इस पर आप फोकस करोगे तो साइट बहुत प्यारी है, कॉर्नर साइट है, लो डेंसिटी है, 79 इज अ स्पोर्ट सिटी। तो आप एक बार साइट पे भी देखोगे तो बहुत अच्छा है। इसके मैं लेआउट अभी आपको सारे शेयर कर देता हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग चीज है नोएडा में। और क्लाइंट एक बार, मतलब ये क्लाइंट ना मार्केट में घूम रहे थे, 3000 का कोई साइज नहीं था, नई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, और 79 नहीं था, एंड आपका लो राइज नहीं था। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने उसको फुलफिल कर दिए। बस आपको पिच करना है, मीटिंग करानी है और चीज आपकी क्लोज हो जाएगी 100%। So, we have a group for this? Yes. I'm from Mall of Noida. Sohail is keeping meetings. बेसिकली अपना जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मॉल ऑफ नोएडा। लोकेशन है सेक्टर 98, नोएडा गेट रोड एक्सप्रेस, मामाया फ्लाईओवर टुवर्ड्स परी चौक। लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल मॉल है, पूरे 25 किलोमीटर के पेज, वन एंड ओनली द सिंगल मॉल है पूरे एक्सप्रेस वे पर, जिसके अंदर हम लोअर ग्राउंड से लेकर LGF टू फोर्थ A एंड B, दिस पार्ट ऑफ मॉल ऑफ नोएडा प्योरली कमर्शियल लैंड। इसका टोटल लैंड एरिया 2.75 एकड़, 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम पूरा मॉल इस मॉड्यूल पर बना रहे हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर पर अपना बेसिकली हाइपर मार्केट है, जिसके अंदर लाइक बिग बाजार, डी मार्ट, ये सब जो ब्रांड होते हैं वो लोअर ग्राउंड फ्लोर पर आएगा। ग्राउंड एंड फर्स्ट दिस पार्ट ऑफ नॉट फॉर सेल। ग्राउंड पर आएगा अपना इंटरनेशनल, फर्स्ट पर है मेंस का रिटेल।
सेकेंड फ्लोर इट्स पार्ट ऑफ वुमेन एंड किड्स वेयर, थर्ड फ्लोर पर है अपना फाइन डाइन रेस्टोरेंट, फोर्थ ए एंड बी इट्स अ पार्ट ऑफ सिनेमा प्लस फूड कोर्ट, एंड रेस्ट 5 to 28 ये सारा ऑफिस स्पेस है। 5 से लेकर 28 तक जो भी मतलब ऑफिस स्पेस है टोटल ओकेबल है, बाकी पूरा मॉल जो लीज मॉड्यूल पर है। इसके अंदर हम जो LGF सेल आउट कर रहे हैं एक्वा मार्केट, इट्स एन बेसिकली प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान, रिटेल स्पेस अनलोकेबल, मिनिमम साइज 100 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम 100 के मल्टीपल्स में आप कितना भी दे सकते हैं। इसकी जो BSP है 3199 एज पर प्राइस, 2999 का भी हमारी तरफ से इनोग्रल डिस्काउंट चल रहा है, जो लास्ट होगी 29,000 रुपीज की है। 29 का जो पेमेंट प्लान है वो 50% आज एंड 50% बेस्ट पोजीशन जो है इस प्रोजेक्ट की विद इन 6 मंथ में, जो आज आप 50% कस्टमर पे कर रहा है उसके ऊपर हम 24% पर एनम का विद बैंक गारंटी एश्योर्ड रिटर्न दे, 24% का रिटर्न वाला जो प्रोडक्ट है फिलहाल मार्केट में कोई नहीं है। नंबर वन, अभी जो हम कर रहे हैं मैक्सिमम 12%, ठीक है, या उससे ज्यादा हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट फंडिंग, इट इज 18%, सो 24% वाला कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, एंड दैट टू 24% विद बैंक गारंटी for 1 year. फॉर 1 ईयर। अगर कस्टमर को आज ही जो डिडक्शन कर रहे हैं NPV 100% कर रहे हैं, 100% आज के अमाउंट में से 50% में 24% आज ही माइनस कर देंगे, रेस्ट एक साल का या 6 महीने का? एक साल एक साल पूरा का। विद इन 1 ईयर्स का आपको एश्योर्ड रिटर्न माइनस कर रहे हैं, 6 मंथ में पोजीशन। अब ये समझ में आया किसी को 100% एनपीवी समझ में आया किसी को? 24% पूरा, क्योंकि जो एनपीवी होती है, अगर 12 महीने का एनपीवी अगर लेते हो, कोई क्लाइंट अगर 12 महीने का शॉर्ट लेता है, एनपीवी भी लेता है, तो इट इज 9.2%। अगर कोई 18 का लेता है तो लगभग 14 का होता है, और 36 महीने का जो होता था वो 28.8% होता था। इसमें अगर आप 36 महीने का ले रहे हो तो 36% ही माइनस हो रहा है, तो टोटल का टोटल 24% माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन बता देते हैं 29 into 100 मींस 29 को रेट हम दे रहे हैं सोहेल, Last बट budget. एक्चुअली रेट क्या है? एक्चुअली 3199 31,999 का रेट, और हम जो देंगे लास्ट लॉगिन प्राइस जो देगा, इट कैन नॉट बी लेस देन 29, 29,000 का रेट होगा। प्लस अदर चार्जेस 1500 पर स्क्वायर फीट, वन टाइम चार्जेस है एट द टाइम ऑफ पोजीशन देंगे, प्लस GST 12% एक्स्ट्रा। 29 का जो पेमेंट प्लान है 50 विद इन 15 डेज एंड 50 रेस्ट एट द टाइम ऑफ पोजीशन। 29 का 50% है 14.5 लाख एंड 14.5 लाख प्लस अदर चार्जेस। आज जो कस्टमर 14.5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर हम 24% पर एनम का इश्यूड रिटर्न दे रहे हैं विद बैंक गारंटी। साल का 24%, इट मींस 2% पर मंथ। 29,000 का 2% है 29,000 into 12, 3,48,000 रुपीज। इफ कस्टमर वांट्स कि इसको एक साल का जो एश्योर्ड रिटर्न है पूरा आज के अमाउंट में से माइनस करना है, तो 100% माइनस करना है इसमें से 14.5 में से ये पूरा एक साल का माइनस होने के बाद प्लस GST देना है कस्टमर तो कुछ 11 समथिंग करके आ रहा है। 11 लाख 11 लाख दो। कस्टमर डज नॉट वांट टू डिडक्ट दिस मनी, उसको रिटर्न चाहिए रिटर्न चाहिए तो फिर हम 14.5 लाख प्लस GST पे करेंगे। फिर उसके बाद हम 29 में TDS माइनस करेंगे, फिर पर मंथ देंगे 6 मंथ तक। उसमें कस्टमर का लॉस है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप GST ऐड करोगे तो GST भी बढ़ रही है और दूसरा 29 में से भी आपका डिडक्शन भी हो रहा है, और 6 मंथ के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको 12 मंथ के लिए मिल रहा है, और उसके बाद भी आपकी GST यहाँ सेफ होगी 3.5 लाख। रेस्ट पोजीशन पे आप 14.5 50% एंड अदर चार्जेस, देन विल ऑफरिंग यू 60 इयर्स ऑफ लीज गारंटी। 60 साल की लीज गारंटी बिल्डर की तरफ से। इसका क्राइटेरिया है स्टार्टिंग फर्स्ट 3 इयर्स लॉक इन है 180 रुपीज पर स्क्वायर फीट। लेट सपोज आज हमारा किसी भी ब्रांड से टाइप हो जाता है, 200 पे साइन हो या 250 पे साइन हो, हम आपको 180 रुपये पर स्क्वायर फीट फिक्स देंगे, या अगर नहीं भी चलेगा तो भी 180 फिक्स है फर्स्ट 3 इयर्स एज पर एक्चुअल। 180 into 100 which means 18,000 per month, 18,000 for 3 years, 3 साल में 36 मंथ। ओवरऑल ये आपके अमाउंट आएगी 6,48,000 रुपीज। इफ कस्टमर वांट्स एट द टाइम ऑफ पोजीशन कि उसको 3 साल की जो लीज है
ये भी एडजस्ट करनी है, तो ये भी हम एडजस्ट कर देंगे इस अमाउंट में, लेकिन इसका एनपीवी करेंगे 70%, 30% का लॉस। इधर वो चाहता है कि पर मंथ चाहिए तो पर मंथ पीडीएस माइनस, एंड देन आफ्टर 3 years आप सुनील ये कह रहे हैं कि 14.5 लाख का 70% निकालेंगे। नहीं 14.5 का नहीं, 3 साल का 18,000 के हिसाब से 6,000 रेंट, उसका 70%, आफ्टर 3 years विल गिव यू एज पर एक्चुअल, जो भी एक्चुअल होगा चाहे वो 200 रुपये हो। 3 साल तक 20 रुपये का जो डिफरेंस था वो बिल्डर पे अपने पास रख रहा था। 3 साल के बाद अगर 200 होगा 200, 250 होगा 250, एज पर एक्चुअल। नहीं होगा तो नहीं होगा तो एज पर प्रिवेलिंग मार्केट रेट, जो भी आसपास की सराउंडिंग में हाइपर मार्केट का रेट चल रहा होगा वो बिल्डर पे करेगा। इट्स गारंटी, मतलब 60 years। इसमें कोई ये नहीं है कि कि मैं कहूँ कि 3 साल में अगर वो नहीं चला, ब्रांड नहीं चला या ब्रांड नहीं है, बिकॉज यूजुअली देखा जाता है मॉल में हम रेंट फ्री ब्रांड लाते हैं, तो मॉल को चलाने के लिए तो पहले 3 साल वो देता ही नहीं है, डेवलपर अपने जेब से देता है। अगर उसके बाद वो मूव कर जाता है तो माई क्वेश्चन इज क्या हमें वो देना है? मेंटेनेंस हमारे जेब से तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा आपकी जेब से, जो आपके पास आएगा वो आफ्टर डिडक्शन आएगा एनपीवी के, मतलब जो आपका मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद, क्योंकि आप जो स्पेस हम बेच रहे हैं रिटेल स्पेस है, इसमें लोकेबल नहीं है जो मेंटेनेंस लेंगे। अभी जो हमने बिल्डर ने दिया 60 सालों की गारंटी, अब ये चले या ना चले, 3 साल का क्राइटेरिया फिक्स रख दिया 180 रुपये। 3 साल के बाद एज पर प्रिवेलिंग मार्केट रेट, जो भी मार्केट के अंदर चल रहा होगा वो बिल्डर पे करेगा। आफ्टर 3 ऑन एक्चुअल, जो भी एक्चुअल होगा मार्केट के अंदर या ब्रांड के ऊपर, जो एक्चुअल होगा ऑन एक्चुअल एवरी 3 years विल 15% इंक्रीमेंट, हर 3 साल में 15% किराया बढ़ता रहेगा, रिमेनिंग वो 60 years। ये पूरा मॉड्यूल है इसका लोअर ग्राउंड। इफ आई टेक सुहेल द वर्स्ट केस कि ये हाइपर मार्केट नहीं चढ़ा, ठीक है, तो हमने 180 जो देना था वो हमने तो दे ही दिया, 3 साल के बाद भी कुछ भी नहीं आया, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? आप कुछ पे करोगे? इस सिनेरियो में हम आपको एज पर प्रिवेलिंग मार्केट रेट देंगे, बिल्डर देगा। अच्छा, एज पर मार्केटिंग रेट जो भी 100 रुपए हो, 150 रुपए हो, 2 क्योंकि रुपए हो, आपका जो है कस्टमर का तो डायरेक्ट अभी टेनेंट से हुआ नहीं है टाइम, बिल्डर ने डे फर्स्ट से आपको 60 years की लीज गारंटी दी। इट्स गारंटी, गारंटी का मतलब है कि 60 साल तक चढ़े या ना चढ़े बिल्डर आपको पे करेगा। उसका क्राइटेरिया उसने बताया कि 3 साल को 18,000 रुपये फिक्स रखेगा, अगर चढ़ता है 200 पे तो भी 180, 150 पे चढ़ता है तो भी 180, और नहीं भी चढ़ता तो भी 180। 3 साल के बाद अगर नहीं चढ़ वर्स्ट कंडीशन, तो एज पर प्रिवेलिंग मार्केट रेट आपको बिल्डर पे करेगा। ये अग्रीमेंट में एज पर प्रिवेलिंग मेंशन, जो चीज वर्बली बताइए सब कुछ बिल्डर बाय एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन। 60 years रेंटल गारंटी, जो 1 year इसका आपको एश्योरेटेड माइनस करा है, इसके अंदर 6 month का रेंट फ्री पीरियड भी है एट द टाइम ऑफ पोजीशन के बाद। इसके अंदर देयर इज नो फिट आउट पीरियड का जो टाइम होता है वो टाइम है, उसमें कवर्ड हो गया। 6 month का पोजीशन, 6 month, यानी कि जो नेक्स्ट पेमेंट जाएगी हमारा, तो उसमें कोई भी फिट आउट का वेटिंग नहीं होगा। जैसे अभी चांदनी चौक में हमने जुलाई में पेमेंट कराया था और नवंबर में आ रहा था, ये फिट आउट पीरियड नहीं आएगा, 12 महीने का इकट्ठे आपने डिडक्ट कर दिया, नेक्स्ट 13 मंथ से स्टार्ट है 180 रुपए, करेक्ट है? एट वर्स्ट कंडीशन पे मैं कहता हूँ 12 महीने के अंदर भी मॉल नहीं बनता। वैसे तो मेरा मॉल जो पूरा सुपर स्ट्रक्चर रेडी है इस टाइम फिनिशिंग मोड पे, आपने भी देखा था बिल्कुल फिनिशिंग मोड पे। अगर इस कंडीशन पे भी मॉल नहीं बनता तो जब तक पोजीशन नहीं मिलेगी तब तक आपको 24% पर है, इट मींस 2% पर मंथ कंटिन्यू रहेगा। यानी अगर आपने मुझे पोजीशन का डिमांड नहीं दिया, तो जब तक डिमांड नहीं हो दिया, गया, 2-4 महीने डिले हो गया, तो next- 24% फाइनल पेमेंट से कटेगा। नेक्स्ट इसमें तो जो यहाँ की बिल्डर कभी नहीं चाहेगा एक्चुअली, बड़ा लॉस है। यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से इसमें सेव हो गई, इसमें से माइनस हो जाएगा, और जो उसके बाद की इन्वेस्टमेंट है उसकी वो 60 years के इसमें क्राइटेरिया फिक्स है। ठीक, इन केस अगर कस्टमर चाहता है उसको एग्जिट करना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, उसको अगर बेचना जब मर्जी बेच सकता है वो, जब उसको मन एज पर रेट जो भी चल रहा होगा। फर्स्ट ट्रांसफर बिल फ्री एज पर रेरा, जब भी बेचेगा फर्स्ट ट्रांसफर का कोई चार्जेस हम नहीं देंगे। तो बिल्डर I am Iron Man.